महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन को वहम हो गया कि वो श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। अर्जुन सोलक के मित्र ने मेरा रथ धारण किया, मेरे साथ रहे, इसलिए मैं भगवान का परम भक्त हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल हिंदी स्टोरीज पे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए जानते हैं आगे की कहानी। अर्जुन को क्या पता था कि वो केवल भगवान के धर्म की स्थापना का जरिया था। फिर भगवान ने अपने अभिमान को तोड़ने के लिए उसके लिए एक परीक्षा का गवाह बनाया और उसे अपने साथ ले लिया। श्री कृष्ण और अर्जुन ने जोगियों का वेश बनाया और वन में एक शेर को पकड़कर भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोरध्वज के द्वार पर पहुंच गए। राजा मोरध्वज बहुत ही दानी और आवभगत वाले थे। अपने दर पे आए किसी को भी वो खाली हाथ और बिना भोज के जाने नहीं देते थे। दो साधु एक सिंह के साथ दर पर आए हैं, ये जानकर राजा ने भागते हुए दौड़ लगाई और भगवान के तेज से नतमस्तक हो आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने मोरध्वज से कहा कि हम तब ही स्वीकार करेंगे जब राजा उनकी शर्त लगाएंगे। राजा ने जोश से कहा, आप जो भी शर्त कहे तैयार हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा है, हम तो ब्राह्मण हैं, ये सिंह नरभक्षी है। तुम अगर अपने इकलौते पुत्रों को अपने हाथों से इसे समझाओ तो ही हम ब्राह्मण आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान की शर्त सुन मोरध्वज के उड़ गए होश। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहते थे। उसने भगवान से कहा, प्रभु मुझे एक बार अपनी पत्नी से पूछने की अनुमति दीजिए। भगवान से आज्ञा लेकर राजा महल में गए तो राजा का उतरा मुख देखकर पतिव्रता रानी ने राजा से पूछा कि क्या हुआ। तब राजा ने जब सारा हाल बताया तो रानी की आंखों से अश्रु बह निकला। फिर भी वो अभिमान से राजा से बोली कि आपकी एक शर्त पर मैं अपने सैकड़ों पुत्र पर कुर्बान कर सकती हूँ। आप साधुओं को अंदर से अंधकार में ले आइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, माधव ये क्या माजरा है, आपने ये क्या मांग लिया। कृष्ण बोले, अर्जुन तुम देखते जाओ और खड़े रहो। राजा और दोनों अतिथि तीनों अंदर आ गए और भोजन की तैयारी शुरू हो गई। भगवान को 56 भोग पर अर्जुन के गले से उत्तर नहीं दिया गया। राजा ने स्वयं का व्यापारिक पुत्र तैयार किया। पुत्र भी 3 वर्ष का था, नाम था रतन कंवर। वो भी माता का भक्त था। उसने भी हंसते हंसते अपना प्राण दे दिया, लेकिन उफ ना की। किंग क्वीन ने अपने हाथों में अरी लेकर पुत्र के 2 टुकड़े और सिंह को बनाया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया। जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो वो फूल रोक न पाई। भगवान इस बात पर गुस्सा हो गए कि लड़के का एक फॉर्मूला कैसे बच गया। भगवान रुस्तम जाने लगे तो राजा रानी सीता की मिन्नतें करने लगे। अर्जुन को पता चल गया था कि भगवान मेरे ही गर्व को तोड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। वो स्वयं भगवान के साक्षियों में सामुद्रिक विनती करने लगा और देखने लगा कि आपने मेरे सामुद्रिक मान को तोड़ दिया है। राजा रानी के बेटों को उनके ही हाथों मरवा दिया और अब रूठ के जा रहे हो, ये नहीं है। प्रभु मुझे माफ करो और भक्त का कल्याण करो। तब केशव ने अर्जुन का घमंडी जान रानी से कहा कि वो अपने बेटे को आवाज दे। रानी ने सोचा, बेटा तो मर चुका है, अब इसका क्या मतलब है। साधुओं की आज्ञा पर उसने रतन कंवर को आवाज दी। कुछ ही प्रोटोटाइप में चमत्कार हो गया। मृत रतन कंवर का शव शेर ने खा लिया था। वो हंसते हुए अपनी माँ से बोले थे। भगवान ने मोरध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप के दर्शन दिए। पूरे दरबार में वासुदेव कृष्ण की जय जयकार गूंजने लगी। भगवान के दर्शन उनकी भक्ति सार्थक जान मोरध्वज की आंखें भर आई और वो बुरी तरह बिलखने लगे। भगवान ने दूल्हे को कहा तो राजा रानी ने कहा, भगवान एक ही वर दो कि अपने भक्त की ऐसी कठोर परीक्षा न ले जैसे आपने हमारी ली है। तथास्तु। भगवान ने आशीर्वाद दिया और पूरे परिवार को मोक्ष दिया।
वो हंसते हुए बोले, अपनी माँ से ललचाया। भगवान ने मोरध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप के दर्शन दिए। पूरे दरबार में वासुदेव कृष्ण की जय जयकार गूंजने लगी। भगवान के दर्शन उनकी भक्ति सार्थक जान मोरध्वज की आंखें भर आई और वो बुरी तरह बिलखने लगे। भगवान ने दूल्हे को कहा तो राजा रानी ने कहा, भगवान एक ही वर दो कि अपने भक्त की ऐसी कठोर परीक्षा न ले जैसे आपने हमारी ली है। तथास्तु, भगवान ने आशीर्वाद दिया और पूरे परिवार को मोक्ष दिया। वो हंसते हुए बोले, अपनी माँ से ललचाया। भगवान ने मोरध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप के दर्शन दिए। पूरे दरबार में वासुदेव कृष्ण की जय जयकार गूंजने लगी। भगवान के दर्शन उनकी भक्ति सार्थक जान मोरध्वज की आंखें भर आई और वो बुरी तरह बिलखने लगे। भगवान ने दूल्हे को कहा तो राजा रानी ने कहा, भगवान एक ही वर दो कि अपने भक्त की ऐसी कठोर परीक्षा न ले जैसे आपने हमारी ली है। तथास्तु, भगवान ने आशीर्वाद दिया और पूरे परिवार को मोक्ष दिया। दोस्तों, आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।